अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। पिछला हफ़्ता आपका कैसा गुज़रा? मेरा पिछला हफ़्ता ठीक गुज़रा था, बस गुज़र ही गया। मतलब? पिछले हफ़्ते मैं कुछ दिनों बहुत ज़्यादा परेशान भी रही थी और कुछ दिनों में मुझे परेशानी नहीं भी थी। ख़ास तौर पे जब मैं अकेली होती थी तो मुझे बहुत ज़्यादा ख़यालात आते हैं और मैं उनको रोक ही नहीं थी पा रही। लेकिन मुझे जो आपने लास्ट टाइम आपने कहा था ना वरी टाइम का, वो वाला मैंने जो है तरीका यूज़ किया और वो बहुत हेल्पफुल रहा मेरे लिए। शुरू में मुझे ज़ाहिर है शुरू में मुश्किल हुई थी और काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हुई थी मुझे, लेकिन बाद में थोड़ा मैंने कंट्रोल महसूस किया वो चीज़ करने के बाद। अच्छा, ये तो काफ़ी अच्छी चीज़ है कि आपने कोशिश की और यही वो चीज़ है जो आपको जो है फ़र्दर हीलिंग की तरफ लेके जाएगी। और जो बार-बार आप परेशान रहीं, आपको थॉट्स आ रही थी, ये एक पार्ट ऑफ हीलिंग है। आहिस्ता-आहिस्ता ये चीज़ें भी जो हैं वो रिकवर हो जाएँगी। तो आप मुझे ये बताएँ कि आपने वरी टाइम को किस तरह इस्तेमाल किया? इसको थोड़ा मुझे डिटेल में बताएँ। मैंने शाम का टाइम निकाला अपने लिए कि डेली शाम के 20 मिनट्स मैं ना इस चीज़ को दूँगी। तो जब मुझे दिन में जो भी मुझे सोची आती थी, अगर मैं परेशान होती थी किसी वजह से, तो मेरा ये था कि नहीं, मैंने अभी नहीं सोचना, ये मैं सब वही टाइम में सोचूँगी, बाद में सोचूँगी। तो काफ़ी हेल्पफुल रहा मेरे लिए। अच्छा, तो जब आप अपनी वरी को आपने डिले किया या उस टाइम का वेट किया, तो उस वक़्त आपको कैसा महसूस हो रहा था? शुरू में तो बहुत मुझे मुश्किल होती थी ये चीज़ करने में। एक ऐसा लगता था कि अगर मैंने अभी ना सोचा तो कुछ गलत हो जाएगा। मेरा दिल भी बहुत ज़्यादा बेचैन रहता था, बड़ी बेचैनी सी थी मुझे और बार-बार वही ख़्याल वापस आ रहे थे। लेकिन फिर मैंने खुद को बहुत रोका और कहा कि नहीं, इससे मैं बाद में देखूँगी, बाद में आराम से, जब जो टाइम मैंने निकाला है आराम से उस टाइम में ना सोचूँगी। अच्छा, आप मुझे ये बताएँ कि जब आप उस स्पेसिफ़िक टाइम में होती थी, वो जो वरी टाइम में आप अपने साथ बैठती थी, तो उस वक़्त आपको क्या होता था? कभी-कभी जब मैं बैठती थी तो जो भी मेरी परेशानियाँ थीं वो मुझे इतनी शदीद नहीं थी लगती, मतलब उनकी इंटेंसिटी मुझे बहुत ज़्यादा नहीं थी लगती जितनी मुझे दिन में लग रही थी। और कुछ दिन तो ऐसा भी हुआ कि मुझे याद ही नहीं रहा कि मैं किस बात पे परेशान थी, तो बस ऐसे ही था। अच्छा, तो ये जो सारा प्रोसेस था वरी टाइम का, इस सारे प्रोसेस से आपने क्या चीज़ लर्न की? मुझे लगा कि जो मेरे ख़्यालात हैं, जो मुझे आते रहते हैं हर टाइम, वो इतने ज़रूरी नहीं है जितना मैंने उनको समझ लिया है, बल्कि वो ज़रूरी है ही नहीं, मुझे अब लगता है। अगर मैं फ़ौरन इन पर ध्यान ना दूँ तो वो खुद ब खुद ख़त्म हो जाते हैं या कम हो जाते हैं। अच्छा, तो आप मुझे ये बताएँ कि इस सारे प्रोसेस के अंदर आपको कौन-कौन सी मुश्किलात पेश आई हैं? कुछ ख़्यालात ऐसे थे जिन्हें कंट्रोल करना मेरे बस में नहीं था, बहुत मुश्किल था उन्हें रोकना। ख़ास तौर पे हेल्थ रिलेटेड या फ्यूचर से रिलेटेड, इन दोनों चीज़ों को रोकना बहुत मुश्किल था मेरे लिए।
अच्छा, ये जो आप बात कर रही हैं ये बिल्कुल जो है कि आपको ख़्यालात आ रहे थे, आप रोकने की कोशिश कर रही थी लेकिन बार-बार वो चीज़ आपके ज़हन में आ रही थी। तो ये बिल्कुल नॉर्मल सी चीज़ है क्योंकि ये आपने एक नई-नई चीज़ शुरू की है और शुरू-शुरू में हमारा जो ब्रेन है वो वही चीज़ बार-बार जो है वो वापस लेके आता है। लेकिन जैसे-जैसे हम प्रैक्टिस करते हैं वैसे-वैसे चीज़ें जो हैं वो मज़ीद कंट्रोल में आती जाती हैं। तो आपको लास्ट टाइम इसके साथ एक्सपोज़र के बारे में भी मैंने एक होमवर्क दिया था। तो आप मुझे ये बताएँ कि आपने अब कौन-सी सिचुएशन में एक्सपोज़र को जो है वो यूज़ किया? जो लास्ट टाइम लास्ट जो वीक है उसके बारे में बताना है? नहीं, लास्ट वीक के बारे में नहीं, लास्ट वीक के अंदर जो आपने एक्सपोज़र यूज़ किया वो सिचुएशंस के बारे में मुझे बताएँ। मुझे यूजुअली फ़ोन कॉल पे बात करने से मैं अवॉइड करती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि मैं कॉल पे कुछ गलत ना कह दूँ या सामने वाला मुझे जज करने लग जाए इस चीज़ से। तो फिर मैंने कहा कि नहीं, क्या पता ये बस मेरे ख़्यालात ही हो, ऐसा रियलिटी में ना हो। तो फिर मैंने जो है कहा कि नहीं, मुझे ये चीज़ करके देखनी चाहिए कि क्या इस दफ़ा भी मेरे ख़्यालात बस ख़्यालात ही है या रियलिटी ऐसी है भी या डिफरेंट है, क्या है। तो फिर मैंने जो है कहा खुद को कि नहीं, ये कॉल तो मुझे करके देखनी चाहिए। अच्छा, तो जब आपने ये एक्सपोज़र किया तो आपकी एंग्ज़ायटी कितनी थी? ऑलमोस्ट 85% थी। मेरा जो दिल है वो बहुत तेज़ मेरा धड़क रहा था और साथ ही मुझे पसीने भी आ रहे थे, मेरे हाथ पाँव ऐसे ठंडे पड़ गए थे। तो काफ़ी ज़्यादा एंग्ज़ायटी थी मुझे उस टाइम पे। अच्छा, तो जब आपने कॉल की तो फिर क्या हुआ? जब मैंने कॉल की, शुरू में तो मुझे बहुत ही ज़्यादा एंग्ज़ायटी थी। मैं बहुत ज़्यादा, मेरे जो है दिल धड़क रहा था और मैं काफ़ी ज़्यादा काँप रही थी। लेकिन फिर ग्रेजुअली ये चीज़ खुद ब खुद ठीक होती गई। बात नॉर्मल तरीके से की मैंने और सामने वाले ने भी नॉर्मल ही मेरे से बात की। कोई इस तरह मुझे जज नहीं किया या मैंने कोई ऐसी बात नहीं की जिससे उसको बुरा लगे या वो मुझे जज करे, तो सब नॉर्मल था। अच्छा, तो इसके बाद में आपने कैसा महसूस किया? मैंने काफ़ी रिलीव महसूस किया। पहले मैंने आपको बताया ना, मेरी एंग्ज़ायटी 85 थी, तो इसके बाद ऑलमोस्ट 40 टू 45 हो गई थी। और फिर मुझे उसके बाद ये लगा कि हाँ, ये चीज़ मैं कर सकती हूँ। अच्छा, और किसी सिचुएशन में आपने इसको यूज़ किया? जी, मैंने किया था। उधर मैं ना जब कोई काम कर रही होती हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा उसको चेक करती हूँ। जब मैं कर लेती तब तो, जब कर लेती हूँ तब भी पीछे से मैं जा के देखती कि मैंने ठीक किया है कि नहीं। तो मैंने 5 से 6 दफ़ा मैंने चेक करती थी पहले मैं ना। तो इस दफ़ा मैंने कोशिश की कि नहीं, मैंने इस दफ़ा एक दफ़ा ही बस चेक करना है और मैंने ऐसा ही किया। और इसका रिज़ल्ट ये था कि शुरू में जब मैं ये चीज़ कर रही थी तो मुझे बहुत ज़्यादा बेचैनी हो रही थी, और लेकिन कुछ टाइम के बाद ऐसा कुछ नहीं हुआ और मुझे लगा कि जो मैं इतनी दफ़ा चेक करती थी वो सब अननेसेसरी था। अभी जो आपने अपनी वो बताई हैं सिचुएशंस, उन सिचुएशन से हमें ये चीज़ जो है वो पता चल रही है कि पहले आप
जो भी परेशानी होती थी या जो टेंशन होती थी उससे आप बचने की कोशिश कर रही होती थी, या आप चीज़ों को जो है वो चेक भी कर रही होती थी, आपको जो है वो डर होता था। लेकिन अब इनके साथ जब से आपने एक्सपोज़र शुरू किया है, आप इन चीज़ों का जो है वो अब सामना करने की कोशिश कर रही है। मुझे अब समझ आ रही है कि मैंने अपनी एंजाइटी को खुद ही बढ़ाया हुआ है, एक्सटर्नल फैक्टर्स नहीं है, ये खुद ही मैंने किया जो भी किया। जी, आपको अगर इस चीज़ की समझ आ रही है, आपको ये चीज़ जो है वो रियलाइज़ हो रही है, तो ये हमारे लिए एक बहुत ही अच्छी प्रोग्रेस है कि आप चीज़ों को समझ रही हैं। आपको पता चल रहा है कि हम अगर अपनी एंजाइटी को थोड़ा सा डिले करें, उसको उसके साथ एक्सपोज़र करने की कोशिश करें, उसको अवॉइड ना करें, तो हमारी एंजाइटी जो है वो कम हो जाती है। हाँ, पहले मैं समझती थी कि मैं कुछ भी नहीं कर सकती, लेकिन अब लग रहा है कि थोड़ा थोड़ा चीज़ों पर कंट्रोल आ रहा है मुझे, अपनी एंजाइटी पर मुझे कंट्रोल आ रहा है। अच्छा, आज के सेशन में हम जो है वो कोर बिलीफ की तरफ आते हैं। बेसिकली जो कोर बिलीफ होते हैं वो हमारे जो ज़हन के अंदर कुछ जो ऐसे अकीदे होते हैं जो बहुत ज़्यादा आप कह लें डीप होते हैं, बहुत ज़्यादा गहरे होते हैं, जिनके ऊपर हम जो है वो बहुत ज़्यादा यकीन कर रहे होते हैं, उनको हम अपने कोर बिलीफ कहते हैं। और ये जो हमारे अकीदे होते हैं या हमारे ये जो कोर बिलीफ होते हैं वो हमारे अपने बारे में भी हो सकते हैं, दूसरों के बारे में भी हो सकते हैं, या फिर आप ये कह लें कि दुनिया के बारे में भी हो सकते हैं। और ये अक्सर जो हैं हमारे आप ये कह लें कि हमारी कुछ जनरेशन टू जनरेशन चीज़ें चल रही होती हैं, या फिर अक्सर हमारे जो चाइल्डहुड है या फिर हमारे जो पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं उनकी बेसिस के ऊपर हमारे जो है वो कोर बिलीफ बने होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे कि कुछ लोगों का ये बिलीव होता है कि ये जो दुनिया है वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, और या फिर उनको ये लग रहा होता है कि वो जब भी कुछ करेंगे या कोई भी काम करेंगे तो लोग उन्हें जो है वो रिजेक्ट कर देंगे। और यही जो कोर बिलीव हैं ये हमारी डेली लाइफ के अंदर जो भी हमारी थॉट्स आ रही होती हैं, उन थॉट्स की वजह जो है बेसिकली वो ये कोर बिलीव्स होते हैं। और फिर इन्हीं थॉट्स की वजह से जो हमारी नेगेटिव थॉट्स होती हैं उनकी वजह से ही हमें जो है वो एंजाइटी होती है, और वो हमारी ओवरऑल फंक्शनिंग को इफ़ेक्ट कर रही होती है। इसके अंदर बेसिकली आपने ये करना होगा कि जो भी सिचुएशन होगी आप वो लिखेंगी, उससे रिलेटेड जो आपको थॉट आएगी उसके बारे में लिखेंगी, अपने इमोशन को लिखेंगी, अपना बिहेवियर लिखेंगी, जो कि आप यूजुअली भी हर सेशन में या रूटीन में आप ये चीज़ें कर रही होती हैं। लेकिन उसमें हम एक चीज़ जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है वो ऐड कर रहे हैं, वो है कोर बिलीव। कोर बिलीव अपना जो है आप अब इसमें ये भी लिखेंगी। जैसे मिसाल के तौर पे सिचुएशन में आप क्या लिख रही हैं कि क्या चीज़ हुई, कब और कहाँ हुई, ये चीज़ आप जो है वो अपने सिचुएशन में लिख रही हैं। जैसे कि आप अपने दोस्तों के साथ बैठी थी, या फिर आपकी जो है वो ऑफ़िस में प्रेजेंटेशन थी, इसको हम एक एज अ सिचुएशन एज्यूम कर लेते हैं। तो इससे रिलेटेड जो ऑटोमेटिक थॉट, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर उससे रिलेटेड आपको ऑटोमेटिक थॉट ये आया है कि जो है वो लोग मुझे जज करेंगे या फिर मैं बहुत ज़्यादा एम्बैरस हो जाऊंगी, ये अगर आपको ऑटोमेटिक थॉट आई है तो उससे रिलेटेड फिर जो आपकी इमोशन होगा, जो आपकी एंजाइटी होगी, मिसाल के तौर पे अगर आपकी एंजाइटी जो है वो 70% है या 80% है, आप उसको फिर मेंशन कर रही होंगी।
और फिर आप अपने बिहेवियर को मेंशन कर रही होंगी कि इस थॉट की वजह से आपने क्या बिहेवियर परफॉर्म किया। जैसे अगर आपको अपनी दोस्तों के साथ बैठी थी, आपको एम्बैरेसमेंट फ़ील हो रही थी, तो उसके बिहेवियर में आपने क्या किया, आपने उनके साथ बात ही नहीं की। या फिर अगर आप जो है आपके ऑफिस में प्रेजेंटेशन थी, तो आपकी एंजाइटी बहुत ज़्यादा थी और उसके बिहेवियर में आपने वो प्रेजेंटेशन ही नहीं दी, या फिर आप बार बार जो है वो रीअश्योरेंस मांग रही थी, या फिर आप उस सिचुएशन को अवॉइड कर रही थी। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, हम कोर बिलीफ की बात कर रहे हैं, जो कि आपने खुद आइडेंटिफाई करने की कोशिश करनी है और आपने इसको लिखना है। जैसे इसी सिचुएशन में क्या होगा कि आप खुद से ये सवाल पूछेंगी कि अगर ये ख़्याल सच है तो इसका मेरे बारे में क्या मतलब है। आप इस सवाल के बारे में सोचेंगी। या फिर ये जो सिचुएशन है या जो ये थॉट मेरे ज़हन में आ रही है, ये आपकी किस जो है वो अंदर की बात को वो ज़ाहिर कर रहा है, इस चीज़ के ऊपर आप फोकस करेंगी। आप इस चीज़ को सोचने की कोशिश करेंगी। अब उससे रिलेटेड जो आपके कोर बिलीव हैं, आप वो लिखेंगी। जैसे आप अगर प्रेजेंटेशन दे रही हैं, एंजाइटी बहुत ज़्यादा है, आप अवॉइड कर रही हैं सिचुएशन को, तो माइट भी आपका कोर बिलीव ये हो कि मैं इतनी कैपेबल नहीं हूँ कि मैं ये प्रेजेंटेशन दे सकूँ, या फिर मैं बहुत ज़्यादा जो है वो मेरी लैंग्वेज डेवलप नहीं है, इस लैंग्वेज की स्किल मेरे अंदर नहीं है, मैं इस लैंग्वेज को लेकर बहुत ज़्यादा वीक हूँ, तो मैं ये प्रेजेंटेशन जो है वो नहीं दे रही। बेसिकली पीछे आपका कोई ना कोई कोर बिलीफ होता है जो आपकी ऑटोमेटिक थिंकिंग जो है उसको इफ़ेक्ट कर रहा होता है, ये उसकी वजह से आपके नेगेटिव जो है वो थिंकिंग आ रहे होते हैं। आप कोर बिलीफ को आइडेंटिफाई करने के लिए आप ये करेंगी कि आप बार बार खुद से ये पूछेंगी कि अगर ये सिचुएशन सच हो जाती है, या जो मैं थॉट सोच रही हूँ अगर वो थॉट सच हो जाती है तो फिर क्या होगा। अगर आप जब बार बार ये चीज़ पूछेंगी, जैसे अगर आप प्रेजेंटेशन की बात कर रही हैं कि आप ये सिचुएशन है आपकी, इसकी वजह से एंजाइटी आ रही है और आप उसके बिहेवियर में ये कर रही हैं कि आप अपनी प्रेजेंटेशन को जो है वो अवॉइड कर रही हैं, तो आप बार बार खुद से ये पूछेंगी कि अगर मैंने प्रेजेंटेशन दे दी तो फिर क्या हो सकता है। आप उसके बारे में बार बार सोचेंगी, तो हो सकता है आपके ज़हन में आए कि लोग मुझे जो है वो मेरे ऊपर हंसेंगे, या फिर लोग मुझे अच्छा नहीं समझेंगे। ये चीज़ें हो सकता है कि आपके ज़हन में आए। तो इस तरह से आपने अपने कोर बिलीव्स को जो है वो आइडेंटिफाई करना है, और आपने मैक्सिमम जो है वो 1 या 2 सिचुएशंस लिखनी है जिसमें आपका फुली फोकस होगा अपने कोर बिलीव्स को आइडेंटिफाई करना। हम इसको चेंज नहीं कर रहे, हम सिर्फ इसको ऑब्ज़र्व करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी चेंज जो है वो हम अगले सेशन में सीखेंगे कि हम किस तरह से उनको चेंज करेंगे, क्योंकि पहले जब आपको आइडेंटिफाई करने आ जाएगा अपना कोर बिलीव, तो चेंज जो है हम उसको बाद में करेंगे। जी ठीक है, मैं समझ गई आपकी बात, जैसा आपने बताया मुझे। ठीक है, तो आप अब अपने हिडन बिलीव्स को पहचानने की कोशिश करेंगी, आपकी एंजाइटी कहाँ से आ रही है इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगी। तो नेक्स्ट सेशन में हम इन्हीं बिलीव्स के ऊपर काम करेंगे, इन्हीं बिलीव्स को जो है वो रीस्ट्रक्चर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़।